Hello students, this is Tandre Sir Physics class and presently we are doing lectures on rotation. तो पहले हमने 13-14 लेक्चर इसमें दिए हैं और ये लेक्चर सीरीज जो है ये रोटेशन पर है और फिलहाल presently what we are doing is that we are giving lectures on application techniques of rotation. कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए, कॉन्सेप्ट्स हमने कर दिए लेक्चर्स में. अब पिछले 2-3 दिन से मैं एप्लीकेशन ही मैं आपको दिखा रहा हूँ. अगर हमें ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें इफ़ वी नो द कॉन्सेप्ट्स अबाउट रोटेशन और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम कैसे प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैसे हम हैवी प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैसे लाइट प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है, ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है. उसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स है वो सब बताती है. रोटेशनल मैकेनिक्स एंड ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में आपस में क्या रिलेशन है उसके फार्मूलाज भी आपको दे दिए अच्छी तरह से. सिर्फ ये करना है कि अब आपको वो लेक्चर पहले अटेंड करने हैं, उनको वॉच करना है, तब जाकर हम एप्लीकेशन में जाएंगे. अच्छा देख लीजिए. नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 ये है प्रोजेक्टाइल मोशन x वर्सेस y. यहाँ से पार्टिकल आप लॉन्च करते हैं विद वेलोसिटी v0 एंड इट गोज एंड फॉल्स डाउन हियर. It goes and falls down here and particle is initially here, then it is here at suppose A and then it is here at B. It is projected at an angle of theta. तो अगर यहाँ horizontal velocity देखा जाए, velocity in the x direction, that is v0 cos theta, that is ux, initial velocity in the x direction. और यहाँ initial velocity in the y direction, uy is equal to v0 sin theta. Particle goes and reaches the top position and finally falls down to the ground. My question about this is, what is the angular momentum of the object when at O, when it is launched from O? Angular momentum about O, angular momentum about O when the particle is at A, angular momentum about O when the particle is at B. Angular momentum at O when the particle is launched from O. LOO, LOA, LOB. जब आप पार्टिकल को लॉन्च करते हैं कहाँ से? ऑरिजिन से. What was its initial angular? What was its angular momentum when it is launched from here? What is its angular momentum when it has reached here? What is its angular momentum when it is reached here about O? O को फिक्स्ड पॉइंट जान करके, O को फिक्स्ड पॉइंट रख के. ठीक. अच्छा, पहली बात यह है कि पहले क्वेश्चन का जवाब जो है दैट इज LO, angular momentum of the particle about O when the particle is launched from O is 0, because particle was here at the same point about which its angular momentum is to be determined. 0. What is angular momentum? Angular momentum of the particle about O when it has reached here at point A. उसको मैं A लिखूंगा साथ में. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? That is v0 cos theta. यहाँ पर वेलोसिटी है और मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस मोमेंटम एक्सिस को ले जाइए इधर, तो इस पॉइंट से लेकर के मोमेंटम एक्सिस पर एक लाइन डाल दीजिए परपेंडिकुलर. तो ये डिस्टेंस कितना है? ये इसी वर्टिकल हाइट के बराबर है. तो कितना है एंगुलर मोमेंटम? एक तो मोमेंटम सारा है, पूरा मोमेंटम, दैट इज m v0 cos थीटा इनटू करना पड़ेगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन टू द मोमेंटम एक्सिस, दैट इज h. अब h को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट और आपको मिल जाएगा आंसर. दैट इज LO, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O when the particle is at A, that is m v0 cos theta, h is v0 square sin square theta by 2g. Why?
बिकॉज यू नो वर्टिकल हाइट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पोजीशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट O। अच्छा, तो अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो दैट इज इक्वल टू m v0 क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये है आंसर। नाउ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम of the particle when it reaches B about O के about particle का angular momentum क्या है when it has reached point B and is moving? Obviously it will be moving with a velocity v0। जिस velocity आप इसको launch करोगे उसी velocity नीचे आएगा। If atmosphere is neglected, if atmospheric resistance is neglected, then obviously the velocity with which you receive it back is the same as the velocity with which you project it upwards। अगर एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस है नहीं, अगर एयर नेग्लेक्ट किया जाए, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम हियर? ठीक, ओके, कॉपी कर सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये v0 वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0, अगर ये भी थीटा हो गया, अगर ये थीटा है, इट विल हिट द ग्राउंड एट द सेम एंगल, सो v0 cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है v0 sin थीटा, और ये कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो है दैट इज m v0 sin थीटा इज कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम py। अब अगर पार्टिकल यहाँ है तो ये जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है या फॉरवर्ड मोमेंटम, ये वाला, दिस मोमेंटम पासेस थ्रू द पॉइंट, इसलिए ये वाला मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द मोमेंटम mv cos थीटा दैट अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाए दैट पास थ्रू पॉइंट O, एज सच इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो विच कंपोनेंट विल प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम? दिस वन, दिस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m v0 sin थीटा का जो कंपोनेंट है वही एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, और इस मोमेंटम को आप ये r मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हियर ऑन द मोमेंटम एक्सिस, मोमेंटम एक्सिस पर जो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो क्या लिखोगे? मोमेंटम L इज इक्वल टू, यस, L इज इक्वल टू, एक तो ये r लिखना पड़ेगा, दूसरा m v0 sin थीटा। अब ये जो r है दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट यू मस्ट नो, दैट इज v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई g m v0 sin थीटा। तो यहाँ पर भी v0 क्यूब साइन थीटा, ये वाला साइन 2 थीटा बाय g, ये है आंसर। v0 क्यूब साइन 2 थीटा साइन थीटा बाय g। This is the angular momentum of the object when it is here and when it is here. When it is at the origin, the angular momentum about the origin will be 0, because the particle is just at the origin. Radius vector 0 है, it is not away from the origin. So there is angular momentum when it is here, there is angular momentum when it is here. Okay. Second, it's a sphere. Second point, it's a sphere and it rotates, it rolls with angular velocity omega and has a velocity v. It has a velocity v.
The question is, what is the ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy? इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे आप इसका रेशियो निकालोगे? How to find the ratio of kinetic energy to translational kinetic energy to rotational kinetic energy? पहले मुझे बताइए, what is the translational kinetic energy of this sphere, the solid sphere? It's a solid sphere. Solid sphere का moment of inertia होता है about the center C, that is 2/5 mr square. ये होता है moment of inertia of a solid sphere about the center of mass axis. तो हमें दोनों एनर्जीज चाहिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल मीन्स इट रोल्स एंड रोल्स, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिखना पड़ेगा, एंड यू ऑलरेडी नो दैट दैट्स 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, सो व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? K ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। पहली बात तो यही है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल? That is 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इसको आगे ले जाइए, इट इज़ 1/2, ये जो I है दैट इज़ 2/5 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया, ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा मैं v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, बिकॉज इन केस ऑफ रोलिंग v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो उस बाय दैट आर्गुमेंट ओमेगा बनता है v बाई आर, और स्क्वायर करने से v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड मैं करना चाहूँगा जो जिससे मुझे आंसर आएगा, दैट इज़ 1/2 mv स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2 ख़त्म, r स्क्वायर ख़त्म, 1/5 mv स्क्वायर, 1/5 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर खत्म होगा, तो आंसर इज 5/2। तो ये है आंसर, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रोलिंग बॉडी। अगर स्फीयर है तो फिर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब्स्टिट्यूशन यहाँ करके 2/5 mr स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर कोई और बॉडी है तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो ये है objective. A particle of mass 2 kg is moving in a circle of radius 3 meters with constant speed of 4 meters per second. The magnitude of angular momentum about the center of the circle is, एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, 2 kg का मास है, सर्कल में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, और सर्कल का रेडियस जो है वो 3 मीटर है, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसे, a particle moving in a circle like this, और इसी बोर्ड पर समझो पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसका स्पीड जो है दैट्स 4 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो है वो 3 मीटर का है। ये C है सेंटर। A particle moving in a circle with constant speed, although velocity changes, velocity change हो रहा है, velocity change हो रहा है, लेकिन इस वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन मोमेंटम चेंज होने का मतलब ये नहीं कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड भी अगर कांस्टेंट है तब जाकर एंगुलर मोमेंटम टोटल में कांस्टेंट रहेगा। और ये हमने लास्ट टाइम में साबित किया है कि एक पार्टिकल सर्कल में जब घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है कि अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है। ऑल्दो वेलोसिटी भी चेंज होता है और मोमेंटम भी चेंज होता है कि वेलोसिटी अगर चेंज हो तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अस सी व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं मोमेंटम निकालना चाहूँगा इस डायरेक्शन में, दैट इज mv। m इज हाउ मच, 2 kg। चलो mv दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? दैट इज r into p। दिस इज r and this is p, they are perpendicular to each other। मोमेंटम जो है वो r के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब एंगल, तो इसलिए इसको r p sin थीटा जो है वो sin 90 होगा। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर r और p परपेंडिकुलर है उनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम,
because they are perpendicular to each other. So R is how much? R is 3 and M is 2 and speed is 4, that is 24 kg meter square per second. ये है आंसर. This is the answer. Angular momentum, that is mvr. The m is kg meter per second. R is again meter. So yes, this is the 24 kg meter square per second. ठीक हो गया. अच्छा, तो नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या है? A constant torque of 10 Newton meter is applied to a wheel. If the moment of inertia of a wheel is 2 kg meter square, then its angular acceleration is. तो पहली बात यह है कि टॉर्क दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर और व्हील तो ऐसे समझो व्हील है ये, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दैट्स 2 kg मीटर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. निकालते हैं, देखते हैं फिर आंसर. निकालते हैं फिर देखते हैं आंसर. चलो, आपके पास फॉर्मूला क्या है? ये व्हील है, इस पर आप टॉर्क अप्लाई करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 न्यूटन मीटर. अब ये रोटेट करेगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें देखना है किसके बराबर होगा. एंड यू नो द फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई. What is torque? That is 10. What is I? That is 2. Answer is 5 radians per second square. Radians per second square. Let me see the answer. Here is 5 radian per second square. A is the answer. Correct answer. Correct answer. तो हो गया ये क्वेश्चन भी. चलो, थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड. थर्ड क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड. कब होता है कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मे बी 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4, आपने सिस्टम लिया, उन सारे पार्टिकल्स का एज ए सिस्टम, उनका एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? कैन यू गिव मी द आंसर? द आंसर इज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क. इंटरनल टॉर्क जो उसमें होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल टॉर्क प्रोड्यूस करता हो, दैट विल नॉट क्रिएट द टॉर्क. That will not create the net torque because internal torque cancel in pairs. So only external torque will change the angular momentum of this system. So the angular momentum of the system will remain constant if there is no net external torque. आप कहेंगे अगर internal torque होगा तो क्या होगा? Internal torques will not produce any change in angular momentum. Internal torque उसका वो काम ही नहीं है. जैसे internal forces, they will not change the momentum. Here internal torques, अगर आपने 2 पार्टिकल लिए, 2 पार्टिकल एक दूसरे पर अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम चेंज नहीं करेगा. लेकिन अगर बीरूनी एक्सटर्नल टॉर्क को आता है उन 2 पार्टिकल्स पर या 2 में से एक पार्टिकल पर, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व्ड इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. नो, नेट फोर्स हो तो हो. इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, अगर नेट फोर्स होगा भी तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, क्योंकि वो नेट फोर्स जो बाहर से आता है, हो सकता है उसने टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं किया हो. हमें सिर्फ देखना है कि क्या टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और सारे फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे. दिस सिस्टम मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जरूरी नहीं है. द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम इज 0. सी इज द आंसर. द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क on the system is 0.
ठीक, ओके, चलिए चलो थर्ड सेट, ये देखो, a uniform rod of length L and mass m is hinged at one position, horizontal position. What is the angular acceleration just when the body is released? ये देखो बेटे, ये एक रॉड है और यहाँ पर ये हिंज है और आपने इसको नीचे गिरने दिया है। इस रॉड को लेंथ L है, मास m है और आपने इसको इस हिंज से नीचे गिरने दिया। ऐसे रॉड है, यहाँ हिंज है, तो इसको आपने गिरने दिया तो ये ऐसे होगा, ऐसे यूं, ऐसे होगा, या ऐसे गिर जाएगा यूं। तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा? व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? कितना इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा? अल्फा। तो पहली बात यह है कि जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? हाउ मच टॉर्क दैट प्रोड्यूसेस? हाउ मच टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय दिस mg? ये पूरा L है तो ये L/2 है, तो टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू दिस L/2। ये हुआ टॉर्क। ठीक, पहली बात तो टॉर्क निकाला हमने। व्हाट इज टॉर्क अबाउट दिस हिंज पोजीशन? अबाउट दिस हिज पोजीशन, बिकॉज यू सी टॉर्क इज ऑलवेज डिटरमाइंड अबाउट सम पॉइंट, और यहाँ हिंज पोजीशन पॉइंट है अबाउट विच यू हैव टू फाइंड टॉर्क। मतलब जो सिस्टम में जो पॉइंट एक ही जगह रहता है, फिक्स होता है, उसी के अबाउट टॉर्क निकाला जाता है। जो खुद मूव करता हो तो उसके अबाउट क्या टॉर्क निकालोगे आप? निकाला जा सकता है उसके अबाउट भी, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल वो पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है। उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जाता है जो फिक्स्ड हो। जो पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, मूव करता हो, उसके अबाउट भी टॉर्क निकाला जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट इज़ प्रेफरेबल, एडवांटेजेस एंड मोस्ट यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट यू फाइंड टॉर्क अबाउट ए पॉइंट विच इज फिक्स्ड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके, चलो, तो इससे क्या है, अभी मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट I, दैट इज 1/3 ml²। अब जब आपने टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालोगे? नहीं, जिस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क निकाला उसी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन पॉइंट और टॉर्क अबाउट अदर पॉइंट और फिर उसको रिलेशन में लाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी हमारा रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जिस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टॉर्क अबाउट सम पॉइंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर पॉइंट और आपने इक्वेशन लिखा। ये भी कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे कुछ गलती करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं और आंसर गलत आ जाता है और फिर कहते हैं इसका क्या हुआ। टॉर्क इज इक्वल टू, यस, व्हाट इज अल्फा? दैट इज m divided by moment of inertia, that is 1/3 ml²। m gets cancelled, I gets cancelled, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 को ऊपर ले जाइए, g वहीं पर बैठा है, 2 नीचे आएगा, l आंसर 3g/2l। ये है आंसर बी, 3g/2l आंसर। दीज आर एप्लीकेशंस। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, यू हैव टू डू इट, डू द सिंपलेस्ट थिंग्स, डू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, डू more complex things. You have to continuously do these things. Sometimes you are able to do it, sometimes you are not able to do it, sometimes you may have to consult the solution, sometimes you may have to consult a teacher, sometimes you may have to exert your own selves. It is a continuous process of learning things, and there is no shortcut. To learn good things, there is no shortcut. You have to have patience. With good learning, you need to have patience. Sometimes you don't understand and you are fed up. आप कहते छोड़ो, बहुत नहीं, you strive and strive and strive and explore the means of getting to the point, explore the means to getting to the point, looking at the solutions, consulting the teacher, or looking at the solution should be the last resort. पहले solution मत देखो, solution हमेशा लास्ट में देखो, जब आप अपना माइंड exert करोगे। When you exhaust your mind,
only then as a last resort you go to the solution or you go to your teacher जो आपको पढ़ाता हो। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया ये। अच्छा, तो ये देखिए सेकंड, ए हुप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, सर्कल जैसा है ये हुप दिया है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये रोल कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, हमें इसका एक्सेलरेशन, बेसिकली ये जो हुप है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने थोड़ा यहाँ पर ये गलती किया है। ये हुप इंक्लाइन पर है क्योंकि आंसर कुछ ऐसे ही है, ये थीटा है, ये हुप ऐसे है और ये हुप इट रोल्स डाउन। हमें देखना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हुप। अगर आपको याद होगा तो acceleration of any rolling body which rolls down the incline, उसका फॉर्मूला है g sin थीटा, जो हमने डिराइव करके दिया है, डिवाइड बाय 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दोज बॉडीज विच आर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन। ये जी साइन थीटा। अगर ये रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉडीज़ है स्लाइडिंग बॉडीज़, अगर स्लाइडिंग बॉडीज़ है तो स्लाइडिंग बॉडीज़ जो है उस पर सिर्फ जी साइन थीटा ऊपर आएगा, बाकी नीचे कुछ आएगा नहीं। एंड दैट यू ऑलरेडी नो, द स्लाइडिंग बॉडीज़ हैव एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ऑन द इंक्लाइन विच हैव नो फ्रिक्शनलेस बॉडीज़, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन, तो तब जाकर जी साइन थीटा इज द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। लेकिन यहाँ रोलिंग में फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन डज नॉट कम इनटू पिक्चर, इट इज जी साइन थीटा 1 प्लस I बाई mr स्क्वायर। अब ये जो है ये हुप है, इट इज अ हुप और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है mr स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो उस सूरत में एक्सेलरेशन क्या लिखूं मैं, दैट इज जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस व्हाट इज I, दैट इज mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये है, तो ये 1 हो गया, दैट इज जी साइन थीटा डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1। तो दिस शुड बी द आंसर। ये देखो आंसर बी इज द आंसर, ये है आंसर बी, जी साइन थीटा बाई 2 इज द आंसर। जी साइन थीटा इज द आंसर। ये जरा देखो क्वेश्चन है, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज स्पिनिंग विद एंगुलर वेलोसिटी initially at rest is dropped on the top and sticks, find the angular velocity। लेकिन देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा बराबर इसने नहीं दिया, लेकिन मैं बनाऊंगा क्वेश्चन ठीक ठीक। हैव ए लुक क्वेश्चन कैसे बनाया है। ये एक डिस्क है, ये रेस्ट में है, इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ये दूसरा डिस्क है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। दोनों को, हाँ, दोनों इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका इक्वल है। तो ये जो नीचे वाला है ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, ये रेस्ट में है, ऊपर रेस्ट में है डिस्क और नीचे डिस्क रोटेट कर रहा है, और मैंने इन दोनों को मिला दिया, जेंटली मिला दिया। ऊपर वाले डिस्क जो रेस्ट में है उसको नीचे डिस्क जो रोटेट कर रहा है उस पर डाल दिया। अब ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, लेकिन पहले फ्रिक्शन होगा क्योंकि ऊपर डिस्क जो रेस्ट में है, नीचे है, वो नीचे वाला डिस्क इसको रब करेगा, मतलब इसको भी रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऊपर वाले डिस्क को जो रेस्ट में था पहले, और ऊपर वाला डिस्क जो रेस्ट में था वो नीचे वाले डिस्क को भी रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। मतलब दे विल क्रिएट इक्वल एंड अपोजिट टास्क्स ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे का रोटेशन चेंज करने की कोशिश करेगा। नीचे वाला डिस्क जो है वो ऊपर वाले डिस्क को रोटेशन देने की कोशिश करेगा, यानी उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले डिस्क पर भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो नीचे वाले डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगा।
Anyway, finally they will rub against each other and finally they will rotate together with the constant, with the common angular velocity. हमें वो common angular velocity निकालना है ओमेगा प्राइम समझो। नीचे वाला डिस्क ऊपर वाली डिस्क पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ऊपर वाला डिस्क नीचे वाली डिस्क पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है अबाउट दिस एक्सिस, बट दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। Therefore total torque on this system will be 0. These are two internal torques. अगर हम दोनों डिस्क को एक सिस्टम मानेंगे तो वो दोनों टॉर्क जो एक दूसरे पर क्रिएट होते हैं, म्यूचुअल टॉर्क्स, एक पर और फर्स्ट ऑन द सेकंड एंड सेकंड ऑन द फर्स्ट, वो इंटरनल टॉर्क हो गया। तो मतलब एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, वो एक दूसरे पर ही टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब उनका टॉर्क जो है वो नलिफाई हो गया है। ठीक, इसका मतलब सिस्टम का दोनों जो ये डिस्कस है उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऑल्दो दोनों का चेंज होगा लेकिन सम ऑफ द टू विल रिमेन कांस्टेंट। पहले जो एंगुलर मोमेंटम था दोनों का इज इक्वल जो फाइनली एंगुलर मोमेंटम होगा दोनों का, क्योंकि दो जो है टोटल जो टॉर्क है सिस्टम पर, एक्सटर्नल टॉर्क coming on the system of two disks is 0. So it is the total angular momentum which remains constant. हाँ ठीक है, एक का इंक्रीज होगा एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का डिक्रीज होगा, सो दैट टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। पता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 दैट इज आई ओमेगा प्लस इसका 0। ठीक, फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2, दोनों का एंगुलर मिलाकर ऐसे जब हमने दोनों को एक ही बना दिया, one above the other, rub against each other and finally they will rotate together. They will rotate together. लेकिन पहले वो मिसमैच होगा, रबिंग होगा। तो दैट इज 2i, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, इनटू ओमेगा डैश। तो अब इनको इक्वेट करना पड़ेगा। 2i ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू i ओमेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। There is no external torque. I gets cancelled. Omega prime is equal to omega by 2. That is the answer. Now the new omega prime will be omega by 2. The total omega जो अब जो है वो इसका जो एक डिस्क था जिसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था उसका आधा होगा। These were few questions which I have discussed with you, but it will continue gradually and gradually and gradually and gradually, slowly and steady. We will मतलब do heavy questions also, big problems also, but we have to start with these things. Thank you, and don't forget to subscribe to my channel, Tandresar Physics Class.